की छाया है, राम की कृपा है मुझ पर, हनुमत की छाया है। दुनिया को भुला कर ध्यान चरणों में लगाया है, दुनिया को भुला कर ध्यान चरणों में लगाया है। राम की कृपा है मुझ पर, हनुमत की छाया है। राम की कृपा है मुझ पर, हनुमत की छाया है। काम क्रोध सपने में भी पास नहीं आते हैं, कष्ट रोग दोष अब तो दूर भाग जाते हैं। काम क्रोध सपने में भी पास नहीं आते हैं, कष्ट रोग दोष अब तो दूर भाग जाते हैं। निर्विकार मन है अब तो निर्मल अपनी काया है, निर्विकार मन है अब तो निर्मल अपनी काया है। राम की कृपा है मुझ पर, हनुमत की छाया है। राम की कृपा है मुझ पर, हनुमत की छाया है। हर पल मगन रहता हूँ वेदों और पुराणों में, प्रभु के भजन ही अब तो बसते मेरे प्राणों में। हर पल मगन रहता हूँ वेदों और पुराणों में, प्रभु के भजन ही अब तो बसते मेरे प्राणों में। श्लोक मंत्र और दोहा कंठ में समाया है, श्लोक मंत्र और दोहा कंठ में समाया है। राम की कृपा है मुझ पर, हनुमत की छाया है। साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। विद्याधीशं श्री गणनाथं सकयानं गौरीतनयं, वन्दे देवं सिन्धुरूपं भक्तादीनं। भक्तों पर दया करने वाले गौरी के नंदन गजानन को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग बोलो गजानन भगवान। या देवी सर्वभूतेश्वरी सर्वमंगल मंगलाय शिव साधके गौरी नारायणी, नमस्तते 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 नमो नमः। बोलो दुर्गे मैया। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दंडवसानम ज्ञानानगणम सकलोन्नहनम, बानरा नाम भीषम रघुपत प्रिय भक्तम जातम नमामि बालाजी सरकार। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हरि नाथ नारायण वासुदेवा के बिहारी लाल। बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो नंगर खेरे की, संत समाज की, भक्त समाज की, पंच समाज की, और माता दुर्गा मैया की। हर हर महान मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल प्रभु संभारी, रघुनाथ मन संकृपारी। मंगलाचार के बाद मैं कथा को कहने का प्रयास करूंगा। उससे पूर्व मैं इस क्षेत्र के समस्त देवताओं का आह्वान करते हुए, विनय करते हुए प्रार्थना करता हूँ, हे देवगणों आप आवे और इस देवभूमि पर आके अपना स्थान ग्रहण करके कृपा करके उस पर आसीन हो जाए। अभी इसी के साथ मैं क्षेत्र के समस्त पूर्वजों का भी आह्वान करता हूँ, पूर्वजों आए और आप राम कथा में आके इस देवभूमि पर आकर अपना आसन ग्रहण करके कृपया करके उस पर आसीन हो जाए। अभी इसके साथ में माता सरस्वती का आह्वान करते हुए विनय करता हूँ, हे माता सरस्वती आप आवे, हम दास जनों की जिह्वा एवं कंठ में विराजमान हो जाए, जिससे पतित पावन की गाथा, इसकी व्याख्या हम मिठासपूर्ण शब्दों के साथ इसका गुणगान कर सके। बोलो सरस्वती मैया। अभी उसी के साथ हम सभी भक्त जन, संत जन, महात्मा जन,
देव पुरुष, आदि पुरुष, संत पुरुष सभी लोग जगत गुरु का अपने अपने सदगुरु का चरण वंदना करते हुए प्रार्थना करते हैं। सदगुरु भगवान हमारा ध्यान भाव भक्ति मार्ग सदमार्ग ऐसे ही हमारा मंगलाचार एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमारा मन एवं भाव सरल बनाए। वो सदगुरु भगवान हम सम्राट स्वामी दीनदयाल महाराज की। अब इसी के साथ हम सभी भक्तजन, संतजन, महात्मा जन वो जगत गुरु का आह्वान करते हैं जिस जगत गुरु के अधीन समूचा संसार है। भगवान शंकर का आह्वान करते हुए विनय एवं प्रार्थना करते हैं, भगवान शंकर आप आवे और माता सती को साथ लावे। ये आपका ही धाम है, आप अपने ही धाम में उच्चतम से उच्चतम आसन सिंहासन ग्रहण करके माता सती के साथ आसीन हो जाए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। एक बोला तेरी मामा बामा प्यारे बोले। भगवान शंकर आज दोस्तों महादेव भोलेनाथ एवं विश्वनाथ जगतपति जगदेश्वर और जगत के मुखिया भगवान शंकर की चरण वंदना करते हुए और इस देवभूमि की चरण वंदना करते हुए देवभूमि पर उपस्थित सभी संत माताओं की चरण वंदना करते हुए मैं श्री हरि कथा को कहने का प्रयास करता हूं। हे संतों, उससे पहले मैं वन देवताओं से अनुरोध करता हूं, वन देवताओं अपनी शीतल में वाणी और मधुर एवं मिठास में वाणी के माध्यम से कृपया करके हम सभी श्रोताओं को उद्बुद्ध कर इसके पश्चात मैं राम कथा का कहने का प्रयास करूं। वन देवताओं आशीर्वाद बहुत बढ़िया स्वभाव है आपका। हाँ, राम कथा में लग जाओ। छोरी पहनाओ, छोरी छोरी बड़ी छोरी कुर्ता पजामा पहन के आओ। क्या कुर्ता पजामा अपने दादा दादी से मिलना, कुर्ता पजामा बना दो मान लिए, ठीक है। जाओ। क्या मुझे रौद्र रूप के लिए बेबस मत किया करो। मैं शायद अष्टमी के दिन भी कहा था, नौमी के दिन भी कहा था, मैं नहीं चाहता हूँ मेरे रौद्र रूप को देख के आप पर सब भयभीत हो जाते हो। सब होते हो करीब हो जाते हो तो भैया एक ही बहुत है रौद्र रूप के लिए और सभी रौद्र रूप रख लेंगे तो भैया महाराज फिर सब डर जाएंगे, है ना, डर जाएंगे नहीं। अरे छोटे चौमासे वही बहुत है। मैं ठीक बोल रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवताओं, मैं कोई रौद्र रूप ऐसे ही नहीं रख लेता। मुझे कुछ आप सबको चेतन करना होता है, सावधान करना होता है। तो मैं समय समय पे आपको केवल मार्गदर्शन करता हूँ। अब रही बात मेरे रूप की, तो मेरा रूप डरावना है। अब मैं करूँ क्या? या तो आज मुझसे आप आज वादा कर दो कि महाराज आप बिल्कुल बताना आज की बात नहीं। महाराज क्यों भाई? जब कुरुक्षेत्र में, महाभारत के उस कुरुक्षेत्र में अर्जुन को बहुत डांटा, अर्जुन को समझाया था प्रभु ने, अर्जुन तू चक्कर में मत पड़, मैं तुझसे जो कराना चाहता हूं वो कर। नहीं बोले प्रभु मुझे तो आप अपना स्वरूप दिखा दो। क्या दिखा दो? तो भाई ये मेरे रौद्र रूप के चक्कर में मत पड़ो। मेरा स्वरूप भी बड़ा भयानक है, आपको समझ नहीं आता। फिर भी मैं सावधानी से और आपे में आता हूं और वास्तव में किसी ने रौद्र रूप देखना ही है तो मेरा तांडव भी देख लेना किसी ने। तो मेरी विनती आपसे चला दे, मेरी विनती आपसे जी है भैया, निर्णय दादाजी हुआ है कि इस प्रसाद में से देते रहो जी। आखिरी में जब मेला आपका रहता है, ठीक है, और एक ऐसा नहीं तुम्हारा हाथ भी किसी ने नहीं पकड़ लिया, दे दोगे तो भैया जगन्नाथ को हाथ रखो, रोक लेगा। बाबा ने प्रसाद दे दो, बाय मत दे दो। कोई बात नहीं, चलिए। हाँ पुजारी जी ठीक है। मेरी विनती आपसे एक ही है कि जाके लिए एक है ये मनोरंजन से
और आप तो शुद्ध में चल रहे हो शुद्ध, लेकिन अपने मंत्री है और मंत्री जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, ठीक है? बोलो बाबा जी। मैं उनकी बात है ना, मैं उनकी बात को काटूंगा नहीं। सचिव वेद गुरु तीन जो सचिव मंत्री और वैद्य डॉक्टर और गुरु, ये तीनों अगर सच्चे हैं तो फिर अब तो हर आदमी का उस राज का कल्याण। तुम करने नहीं, उसमें गला बैठा है मेरा। हाँ ठीक है पुजारी जी, अब अपने आप में आ जाओ। क्या बात है, कल कहीं वहां पर जाके नेजा मेजा चढ़ाया है, कहीं जवारे हमारे ज्यादा तो नहीं लेती। मैं एक चीज बताऊंगा आपको, आज आपका मैं वो भी खोल देता हूँ। अपन को कोई दूसरे गांव में बुलाता है, मेरी बात सुनिए ना, जगह बुलाता है तो वहां हमको अपने यहाँ की बात नहीं रखना है, मेरी बात को समझ लेना। मैं भी कहीं भी जाता हूँ मैं साइलेंट बैठा रहता हूँ, मैं ऐसे बैठ जाता हूँ मैं कुछ जानता ही नहीं। तो पुजारी और वहां जाके भी मैं कहूंगा तो दरअसल में हम जिस स्थान के लिए हमको नियुक्त किया गया है, पुजारी जी ठीक है, शोभा देता। आपकी शोभा केवल माता के और बालाजी के प्रांगण में है आपकी, ठीक है? सम्मान से कोई बुलाता है तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन बैठेंगे चुपचाप। तुम करो और वहां जाके हमने कहीं नहीं जा, ऐसे नहीं ऐसे कर लो तो होगा क्या वहां? मैं गलत, मेरी बात करो, हम केवल यहाँ के लिए नहीं। तो मेरा आशय हम डॉक्टर, देखिए अगर हम यहाँ के डॉक्टर हैं और अमेरिका में कहें कि हम डॉक्टर हैं तो अमेरिका में डॉक्टर नहीं चलेगी, हमारी डॉक्टरी हमारे भारत में चले। मेरा विनती आपसे अनुरोध है, मैं किसी पर आक्षेप कभी नहीं लगाता हूँ, मैं तो केवल समझाइश देता हूँ और समझाना मेरा कर्तव्य है, ठीक है? हाँ शांति से रहोगे। मैंने कहा ना कि अब 3-4 दिन बजे भैया 50 गिरा समय निकाल लेगा। मेरा आने का मकसद यही है कि भैया मैं विनती कर रहा हूं तुमसे, ये विदेश सेवकों को साल भर हो गई इस द्वार के लिए, लेकिन इसको अब मेरे भाई बिल्कुल फसल पकी पकाई खड़ी है, जाए केवल बादरा हनुमान जयंती के दिन तक के लिए इसको सही नहीं रखती। किसी तरह का किसी के साथ भी मैंने एक ही वोट है, बीच में ओरे मत पा, एक ही वोट। और मेरा स्वभाव थोड़ा सा रौद्र है, रौद्र जानते हो असहनी है, आपको थोड़ा सा इससे तकलीफ होती होगी, भले ही मैं विनम्रता के साथ कहूं तो आपको ठाई लगती होगी, माटा आया महाराज तो मेरी बड़ी है हंस खेल। देखिए आज मंगलवार हो गया, कल बुध और गुरु और शुक्रवार को तो आपकी प्रसादी चालू हुई, और जिसके लिए आज हमने 9-10 दिन की तपस्या की थी। देखिए कल तो नागराज बैठे थे डेयरी पे और ऐसे कुंडी मार कर, अब मैंने इनसे कहा जी सब कह रहे चलो हमारा दर्शन कर लो, मैंने हम आए और चले जाएंगे, मैंने हमको मत बुलाओ, हम जानते हैं। माने हम वहां पहुंचे नहीं, आज 9 दिन से केवल गुड़ी पूर्णिमा के दिन बानर आया था कि आज जब बाबा ने आह्वान किया तो आज आगे फिर मैं कोई आपको भ्रम में नहीं डालना चाहता हूं, आप तो जब चाहो तब मेरा परिचय ले ले, जब आपके मन में ठनी हो। मैंने एक चीज और कथा में आज कही थी प्रातः काल, मेरे घाव है मेरे अंदर, मैंने धर्म का लेप चढ़ा रखा है, क्या है? असैनी घाव है। और महाराज संसार में जब निकलना होता है तब घाव तो मिलते ही है, अगर आपने उन घाव को कहीं सरलता से स्वीकार नहीं किया तो उदम हो जाएगा, और सरलता से स्वीकार करके बचा गए तो कल्याण हो जाएगा। और मैंने कहा वो संभाल के रखा, जब ये घाव मेरे पूरे शरीर में पड़ जाएंगे
उस दिन परमात्मा अपने आप जान लेंगे कि अब तो हद पार हो। इसलिए हे संतो महात्माओं, मैं विनती आपसे इतनी करता हूं कि एक तो जो व्यासपीठ से हम कोई तो आपको हमारी बात पर धर्म के साथ, मैं धर्म शब्द लगा रहा हूं आज, और सत्य के साथ आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यहां सुनने के बाद इधर उधर जाके के बोले कह दिए ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो आप मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आप धर्म की लाइन को और धर्म के शब्द को खुद काट रहे। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, वेद में जो लिखा है मैं वही बोल रहा हूं, धर्म जो कहता है मैं वही बता रहा हूं। इसलिए काटो। और आप ये समझते हो कि महाराज जी ने कह दी सुनी नहीं है तो आपका वो भी भ्रम में काट, इसलिए तो मैं कह रहा हूं बोलो बाबा जी सरकार। धर्म से कहता हूं, मुझसे किसी ने कहा नहीं है कि ऐसा है। मैं तो सबकी जानता और जान के मैं बचा जाता हूं। और मैं इसलिए आज मुझे ये बात कहनी पड़ी कि जब आप मेरी बात को काटेंगे तो सुनने वालों को क्या देर लगती है, वो तो हल काटता। मैं गलत तो नहीं बोल रहा, सुनने वालों को कितनी देर लगेगी वो तो बात को तुरंत काट देंगे। आप मेरा नहीं अपमान कर रहे, आप धर्म का अपमान कर रहे हैं। मैं आपको कभी गलत मार्ग के लिए कभी प्रेरित नहीं करूंगा, वचन देता हूं। मैं किसी उलझन में आपको नहीं फंसाऊंगा, चाहे उस उलझन में मैं खुद फंस जाऊंगा। आपके सारे संताप को तो मैं बचा जाऊंगा। आप तो कर बैठते हो, कह बैठते हो, झेलना तो मुझे पड़ता है। और मेरी उस समय क्या स्थिति होती है, इसलिए मैंने आज प्रातः काल से कहा है, मेरा शरीर माने बाणों से छिदा पड़ा। मेरे बाबा पुजारी जी, और मैंने आज एक चीज और कही, आज रात की बात नहीं है। मैं कल जब यहां से गया, शायद शाम के 4:30 बज रहे होने वाला है, क्या बज रहे थे, और मैं चूंकि थका हुआ था और मैं थोड़ा सो गया। 3 बजे तो शायद 2 बजे तो 1:30 बजे मैं निकला हूँ यहाँ से, 2-2:30 बजे घर पहुँचाऊँ, नहाया धोया, मैंने अपना भोजन मैंने लिए 3 बजे के आसपास। मैं लेटा, नींद नहीं आ रही थी, थका हुआ था। 3:30-4 बजे में झपकी लग गई होगी, बस क्या लगी, लग गई। अब मैं क्या देखा था, एक छोटी सी कन्या है, छोटी सी कन्या, और महाराज लेटी हुई है और वहां कोई नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ जो कन्या अगर वो किसी की तो होगी। और महाराज वो कन्या क्या कर रही है, मेरी छाती में पैरों को दे रही है, ऐसे छोटी सी कन्या, और जीव को कैसे कर रही है। तो मुझे तो प्रत्यक्ष सबकी दया मिल रही है, मुझे प्रत्यक्ष सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, मुझे प्रत्यक्ष आपका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। लेकिन हम जो कहते हैं उसको मानो। एक चीज है, आपको जो भी कुछ कहना है मेरे मुंह पर कहो, ठोक के कहो, वो मुझे अच्छी लगती है। लेकिन हम अगर इधर उधर जाके कोई बात करें, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, धर्म पे राजनीति नहीं करी जाती है। धर्म राजनीति के लिए नहीं है। वैसे तो कहती है कि ये समाज इस जनता के ऊपर राजनीति नहीं करी जाती है, अरे इसकी तो सेवा की जाती है। और जो राजनीति करके अपनी रोटियां सेकते हैं उनका पतन हो जाता है। आज मैंने प्रातःकाल बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ले ली है, इस राष्ट्र के सनातन को जगा के रहेंगे, और जो विघटनकारी विघटन डाल रहे हैं उनका हम पतन करके रहेंगे। उनका नाम निशान खत्म। शायद मैंने 10 साल 15 साल पहले कहा था कि संतों का जमाना और सनातन का राज आने वाला है, सो आ गया। देखते जाओ, हमारा सनातन जाग गया। जिन मुगलों ने और मुगलों के चक्कर में
कुछ अनसमझ सनातनी उन्होंने केवल बंटवारे की नीति को अपनाया है, उनका पतन तय। अब मैं कहता हूं देवताओं, अपनी अमृतवा वाणी से मुझे शीतल कर दो और सुनो, मुझसे मुस्कुरा के बात किया करो। और सुन लो महाराज, भैया बाबा तो एक ही है ना, और सब बाबा है गए तो फिर काम कैसे चलेगा? तो जब एक बाबा ही बड़ो रंग अकेले नंबर 1, और सब बाबा बनना चाहती हो तो तुम्हें ये भी वचन देता हूं कि मैं हट जाता हूं, तुम सब बाबा बन जाओ। नहीं, अरे भाई समझ गए सब। मेरी विनती आपसे ये है कि जो तो कालों का भी काल महाकाल बैठा, आज तुमको प्रमाण दे दिया उसका, तभी सब तो महात्माओं मैं कहां तक समझाऊं जी, इतना बड़ा पर्व है। एक बात कह दूं, इसको सब प्रसन्नता से और लगा दो, मुझे विश्वास है आप अच्छा करोगे। लेकिन रात भर इन माताओं ने पीसा है, छाना है, और जो छाना है पीसा है उसे पानी डाल के गला के गोंद के नहीं, उस शुद्ध शुद्ध पूरी निकाल के खिला। और मैं क्या कह रहा हूं, बोलो बड़ो देवताओं की। ओम राजा राम 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 आरती के बाद मैं हरि कथा को कहने का प्रयास करूंगा। कथा में प्रसंग चल रहा था अजामिल का। किसका चल रहा था? अजामिल का। अजामिल की कथा कुछ बची हुई है। अजामिल एक महाराज नास्तिक था, बड़ा नास्तिक, बहुत बुरा पापाचार किया, लेकिन उसके बाद में आस्तिक हो गया। आप समझिए हम कितने बड़े नास्तिक हो, अगर किसी गुरु की शरण में चले जाए, कोई संत का आशीर्वाद, देव स्थान का आशीर्वाद, महापुरुष का आशीर्वाद, माता बहन बेटी का आशीर्वाद, ब्राह्मण का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, उससे हमारी मनोदशा और मनोवृत्ति बदल जाती है और उससे हमारा कल्याण तय हो जाता है। ठीक है, गुरु ठाकुर जी महाराज श्री राधे हरे कृष्ण मुरारी तारे बल मार
में काढ़े बने वाली कस्तूरी जी श्यामा प्यारी राधे कृष्ण मुरारी कुंज बिहारी कृष्ण मुरारी की हरिये बहुत ही सुंदर आनंद आ गया। आप भी कुछ भजन करना चाहते हो? नहीं कुछ रखे कुछ बना लिया हो कल तो। हाँ वहाँ गए थे वो रखे हो कुछ बांट दो प्रसाद बांट दो कुछ बनाया हो। पुजारी हमारा प्रसाद बनाते रहते हैं बने बनाए भूल रहे नहीं कह दो उसके बाद हमें तो कहना ही कहना है। हम आपके बीच में हमेशा कहते रहते हैं और सुनने की भी आदत डालना चाहिए। हम आज सुनने को बैठे हुए सुनाओ हमें कुछ ओ पकत पर को काम न आवे उठ जाए नल आदि
भैया नाने मोल गए बनाई बात आई कि नहीं